आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का विविध निबंध। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध लिखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इस निबंध के संकेत बिंदु क्या क्या हैं। देखिए, नंबर एक है भूमिका। नंबर एक में हम भूमिका लिखेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, विज्ञान के प्रति, विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां, इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। और फिर अगला हेडिंग होगा डॉक्टर कलाम को सम्मानित किए गए सम्मान। और फिर अगला हेडिंग होगा राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर अगला हेडिंग होगा बहुमुखी प्रतिभा के धनी। और अगला हेडिंग होगा उपसंहार, लास्ट हेडिंग। तो इन्हीं 6 हेडिंग पर हम क्या करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए, पहला हेडिंग हमारा है भूमिका। तो देखिए, भूमिका में क्या क्या लिखना होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक स्थान में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने पिता के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर में भी माथा नवाते थे। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छोटे थे, तो जब इनके पिता इनको मस्जिद में नमाज पढ़ने लेके जाते थे, तो ये रास्ते में शिव मंदिर पड़ता था, वहां पे भी सर झुकाते थे। इसी गंगा जमुना संस्कृति के बीच कलाम ने धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने एवं घर के खर्चे में योगदान के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए और घर का खर्चा देखने के लिए अखबार बेचने का काम करते थे। आगे देखिए, इसी तरह संघर्ष करते हुए प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल से प्राप्त करने के बाद उन्होंने रामनाथपुरम के स्वार्ज हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन किया, यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। वहां के सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने बीएससी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1957 में एमआईटी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया। अंतिम वर्ष में उन्हें एक परियोजना दी गई, जिसमें उन्हें 30 दिनों के अंदर विमान का एक डिजाइन तैयार करना था, अन्यथा उनकी छात्रवृत्ति रुक जाती। कलाम ने इसे निर्धारित अवधि में पूरा किया। 30 दिन में उन्होंने इसे पूरा किया। आगे देखिए, उन्होंने तमिल पत्रिका आनंद विकटन में अपना विमान एवं स्वयं बनाए। उन्होंने क्या किया, तमिल पत्रिका जो पेपर होता है, अखबार होता है, उसमें आनंद विकटन में अपना विमान स्वयं बनाए। उन्होंने शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसे प्रथम स्थान मिला। बीएससी के बाद वर्ष 1958 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री प्राप्त की। अब देखिए, अगला हेडिंग क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने हावरक्राफ्ट परियोजना एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। इसके बाद वर्ष 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां रहकर उन्होंने थुम्बा में रॉकेट इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना की। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें नासा में प्रशिक्षण के रूप में भेजा गया। नासा में, जो नासा आज का बहुत बड़ा संस्था है, वहां पे उन्हें प्रशिक्षण के रूप में भेजा गया, सिखाने के लिए। आगे देखिए, नासा से लौटने के पश्चात 1963 में उनके निर्देशन में भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया। 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण उन्हीं के निर्देशन में हुआ। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रक्षेपण यान से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। वर्ष 1982 में वह भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वापस निदेशक के तौर पर आए तथा अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल एवं पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय भी काफी हद तक उन्हीं को जाता है।
आगे देखिए, जुलाई 1992 में वह भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। वैज्ञानिकों के रूप में कार्य करने के दौरान अलग अलग प्रणालियों को एकीकृत रूप से देना उनकी विशेषता थी। उन्होंने अंतरिक्ष एवं सामरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नए उपकरणों का भी निर्माण किया। आगे देखिए, डॉक्टर कलाम को सम्मानित किए गए सम्मान। देखिए, डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद 1990 में उन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया। उन्हें विश्व भर के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि से विभूषित किया। वर्ष 1997 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। उन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वे ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हुआ तथा अन्य दो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। राष्ट्रपति के रूप में देखिए, राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया तथा 18 जुलाई 2002 में उन्हें 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इस तरह उन्होंने 25 जुलाई को 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद को 25 जुलाई 2007 तक सुशोभित किया। वह राष्ट्रपति भवन को सुशोभित करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। साथ ही वे प्रथम ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो अविवाहित रहे। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने कई देशों का दौरा किया एवं भारत को शांति का संदेश दुनिया भर को दिया। इस दौरान उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया एवं अपने व्याख्यानों द्वारा देश के नौजवानों का मार्गदर्शन करने एवं उन्हें प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला आइटम देखिए हमारा क्या है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। सीमित संसाधनों एवं कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में एक ऊंचाई प्रदान की। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने तमिल भाषा में अनेक कविताओं की रचना भी की, जिसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की। भारत 2020 नई सहस्राब्दी के एक दृष्टि और फिर इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया मोई ड्रीम, विंग्स ऑफ फायर, माई जन और फिर क्या महाशक्ति भारत, अदम्य साहस, छुआ आसमान, भारत की आवाज, टर्निंग पॉइंट आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसे उन्होंने भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखा है। आगे देखिए, उनकी पुस्तकों का कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनका मानना है कि भारत तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ जाने के कारण ही अपेक्षित उन्नति शिखर पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए अपनी पुस्तक भारत 2020 नई सहस्राब्दी के लिए उन्हें एक दृष्टि के द्वारा उन्होंने भारत के विकास स्तर को वर्ष 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए देशवासियों को एक नए विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान किए। यही कारण है कि वे देश को नई पीढ़ी के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है उपसंहार, लास्ट हेडिंग। 80 वर्ष से अधिक आयु होने के बावजूद वे समाज सेवा एवं अन्य कार्यों में खुद को व्यस्त रखते थे। शिक्षकों के प्रति डॉक्टर कलाम के हृदय में बहुत सम्मान था। राष्ट्रपति के पद पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात यानी राष्ट्रपति के पद पर बैठने से पहले वह देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों में ज्ञान बांटते रहे। यहाँ तक कि 27 जुलाई 2015 की शाम को भी उन्होंने अपनी अंतिम सांस शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट में ऑफ मैनेजमेंट के विद्यार्थी से बात करते ली।
अर्थात अंतिम सांस में भी वह शिक्षक के रूप में रहे। वे भारत के सर्वधर्म सभ्यतावान के साक्षात प्रतीक हैं। वे कुरान एवं भगवत गीता दोनों पर अध्ययन करते थे। आगे देखिए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतवासी उनके जीवन एवं उनके कार्यों से प्रेरणा ग्रहण कर वर्ष 2020 तक भारत को संपन्न देशों की प्रेरणा श्रेणी में खड़ा करने के लिए उनके सपने वह साकार करेंगे। उनके द्वारा कही निम्न पंक्तियां सभी को प्रेरणा देती हैं। देखिए क्या, सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो ये उन्होंने कहा। तो बस दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।